पुनः प्रतिष्ठा आने वाले 25-50 वर्षों में दोबारा से होगी और हम उसको करेंगे भगवान के आशीष से। ऐसा ये समय आ गया। जैसे हमारे वेदों में विधान है कि इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, और यही सारा काम, यही सारी सेवा यहां पतंजलि योगपीठ से संपन्न हो रही है। मैं अब आगे का चरण में हमें 1 घंटा योगाभ्यास करना है, तो पतंजलि गुरुकुलम के संदर्भ में तो हमने बहुत कुछ कहा है। अब आज हम वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के भी संदर्भ में बात करेंगे। मेरे भाई और हमारे वैदिक कन्या गुरुकुलम की पूज्य साध्वी बहनें देव वरेण्या जी, देव योगिनी जी, मुदिता जी आदि आ जाएंगे, और मेरे दाहिनी ओर हमारे पूज्य सन्यासी स्वामी प्रणव देव जी और व्यास देव जी और पवन जी आदि आ जाएंगे। देखो, ध्यान के बाद अब प्राणायाम करना है। ओंकार और गायत्री ध्यान और प्राणायाम, बस इतना ही सब कर लें और ये प्राणायाम के समय हो जाता है सब कुछ। चलो शुरुआत करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए सभी। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जैसे अभी हम सिद्धासन में बैठे थे, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए पद्मासन में बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, सिद्धासन में बैठ गए, और बैठ करके ऐसे योग की साधना युगों युगों से हमारे पूर्वज करते आए हैं, प्रार्थनापूर्ण हृदय से। दो शब्द मैं बार बार बोलता हूं, प्रार्थना और पुरुषार्थ, ये हमारे साथ साथ चलते रहे। भीतर से प्रार्थना, बाहर से पुरुषार्थ होगा ही होगा। भीतर से निवृत्ति, बाहर से प्रवृत्ति। बाहर से अपरा विद्या का अभ्यास, भीतर से परा विद्या में प्रतिष्ठा। ये कोई भिन्न मार्ग नहीं है। अपरा विद्या, परा विद्या, प्रवृत्ति का, निवृत्ति का, अभ्युदय का, निश्रेयस का, पुरुषार्थ और प्रार्थना का कोई भिन्न मार्ग नहीं है। ये एक ही मार्ग है, योग मार्ग है। यही वेद मार्ग है, यही ऋषि पथ है, ऋषियों का पंथ है। ऐसी प्रार्थना पूर्ण हृदय से जो हम यहां वेदों के सत्य उच्चारित करते हैं, उसी को हमारी ये विदुषी बेटियां, बहनें भजन में के रूप में गाती रहती हैं। तो आइए, हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। भस्त्री का प्राणायाम सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से। बच्चों को और जवानों को तो ऐसे तीव्र गति से करना चाहिए। ऐसे चेहरे पर कोई विकार ना आए, और सहजता के साथ पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण प्रार्थना, फिर कोई विकार हमारे आसपास खटकेगा ही नहीं। यही है प्रार्थना।
लंबे श्वास लेना, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना। तो पंच प्राण, पंचों को प्राण इससे पूरे पुष्ट हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के पूरा शरीर तंत्र इससे सबल हो जाता है। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम लंबे लंबे श्वासों के साथ शुभ का आधान करते हुए सब ओर से भगवान का आनंद निर्झरित हो रहा है। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग, ही इज शॉवरिंग हिज कंपैशन ऑन मी, ही इज bestowing हिज मर्सी ऑन मी। भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के ओम शन्नो देवी अभिष्ट है आपो भवन्तु पीतये सय्यः अभिश्रवंत। प्रभु आप आनंद घन बरसाएं। यही हम प्रार्थना करते हैं रोज संध्या में। शन्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये सय्यः अभिश्रवंत। प्रभु आप सब ओर से मुझे उभार रहे, अपने दिव्य ज्ञान से, प्रकाश से, अपने दिव्य ज्योति से, अपने दिव्य तेज से, ब्रह्म तेज से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्मनिष्ठा से, ब्रह्म कर्म से मुझे ओतप्रोत कर रहे हो। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से प्रभु आप उभार रहे हो। ऐसे प्रार्थनापूर्ण हृदय से भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए सब एक अनुष्ठान की तरह, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ऋषि परम परागम प्रतिपल दिव्य भान हो। ऋषि परम परागम को प्रतिपल दिव्य भान हो। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम सबको कम से कम 5 मिनट करना है। अब कपालभाति करेंगे और प्राणायाम करते करते योग के, अध्यात्म के, वेदों के सत्य जो हम आपको योगाभ्यास कराते समय, विद्याभ्यास, वेदाभ्यास कराते समय, योग साधना करते समय, विद्या की साधना करते समय, वेद साधना करते समय और श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करते हुए जो हमारी आर्ष विद्या परंपरा है, जो आर्ष ज्ञान परंपरा है, ऋषि ज्ञान परंपरा है, ये देव संस्कृति है, ये जो गुरुकुलीय विद्या परंपरा है, उसके सत्य जो हम यहाँ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से, बालक बालिकाओं से इस योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, वेद मार्ग पर
इस सत्य और परम सत्य के मार्ग पर चलने वाले भाई बहनों से कहते रहते हैं, उन्हीं को प्रार्थना में हम श्रवण भी कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ चल रहा है प्राणायाम का, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःज्योति, अंतःशक्ति, अंतः ऊर्जा जागृत होगी। आरोहण जीवन का निरंतर हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है और निर्वाण के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ जीवन के सत्यों को सिद्ध करना हमें, भिन्न भिन्न मतों में, भिन्न भिन्न पंथों में, विभिन्न थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजीज जो एक एक सत्य की बात करते हैं, उन उलझनों में नहीं उलझना, एक साथ समग्रता से सत्यों को समझते हुए इस योग पथ पर, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो कपालभाति करते रहेंगे और जो प्रार्थनाएं उच्चारित कर रही हैं वैदिक कन्या गुरुकुलम की बहनें, उसका श्रवण भी करते रहेंगे, ऐसे ही जिए। प्रार्थना तो हमारे जीवन के पुरुषार्थ का संकल्प होती है। कपालभाति निरंतर करते रहे, बीच में रुकना मना है ना। मैंने आपको कह रखा है ना, एक सत्य जीवन का बहुत बड़ा है। एक क्षण भी अज्ञान में, बोलो बच्चों, अज्ञान में, अश्रद्धा में, अकर्मण्यता में, यहां हेड में क्या होता है? अज्ञान। हार्ट में क्या होता है? अश्रद्धा। और हैंड्स में अकर्मण्यता। प्रतीक है ना ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति की। यहां अश्रद्धा ना हो, यहां अज्ञान ना हो, यहां अश्रद्धा ना हो और यहां अकर्मण्यता ना हो, तो हो गए तुम मुक्त। आप सबको हमें जीवन मुक्त ही बनाना है और ज्ञान से, श्रद्धा से, कर्म से, पुरुषार्थ से युक्त बना। इसलिए जो आपको हम रोज कहते रहते हैं वही हम प्रार्थना में गा रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं प्राणायाम कि अपने साधन पर ध्यान देना 100%, 100%, एक एक क्षण अपना साधन करते हुए जो विधान है भगवान का उसका अनुष्ठान करते हुए हमें उन्नत होना है, नीचे नहीं गिरना है, ऊंचा उठना है। कर्मयोग, और ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग ये भिन्न मार्ग नहीं है। निवृत्ति, प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्चय, अपरा परा विद्या, इनके नाम पर भ्रमित नहीं होना है। अपनी निष्ठा गुरु तत्व में, निष्ठा एक ओंकार ब्रह्म में, निष्ठा अपने स्वरूप में, निष्ठा अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने राष्ट्र धर्म में, अपने मानव धर्म में। और एक बार भी
बुरा अभ्यास नहीं करना, दुराभ्यास नहीं करना, दुर्विचार दुर्भावना दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होना, अपने अभ्यासों को साधना। और आपको मंत्र दिया न, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र। और आप ऐसे ही सब जीते हुए स्वयं में दृढ़ता, सबके प्रति उदारता और एक एक पल स्वयं का और समष्टि का अभ्युदय निश्चय सिद्ध करते हुए अपने भीतर पूर्ण निर्दोषता लाते हुए सब प्रकार की कुंठाओं से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को दुराग्रहों से उभारते हुए सदा अपने आत्मस्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हुए निरंतर साधना के मार्ग पर अपने साध्य के और आगे बढ़ते हैं। जब हम जीते तब इस जीवन का पूर्ण विकास हम कर पाते हैं, अन्यथा छोटी छोटी बातों में उलझ करके रह जाते हैं। चलो करते रहो प्राणायाम, रोज करना है। तो कल आपसे बहुत कठिन व्यायाम करवाया ना, तो आज ये प्राणायाम देखने में हल्का व्यायाम लगता है, लेकिन इससे भी जीवन का समग्र रूपांतरण होता है। अभिनंदन हो जाए सब बहनों का। तो देखो ऐसे ये कपाल भाती प्राणायाम की का पुरुषार्थ भी चल रहा था, प्रार्थना भी साथ साथ चल रही थी। मेरे साथ बोलेंगे, जैसी दृष्टि बोलो वैसी सृष्टि। अब गड़बड़ घोटाला क्या हो रखा है, सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर कृति कैसे सम्यक होगी। ये एक भजन जो अभी बहनों ने गाया, यदि ऐसी ही दृष्टि मेरे पूरे देश की हो जाए तो भारत दोबारा से जगत गुरु हो जाए, और यह करना ही है हम। खाली एक ही जो अभी प्रार्थना बोल रहे थे, और वैसा ही राष्ट्र की दृष्टि हो जाए और वैसे ही इस देश की कृति हो जाए।
तो फिर ये भारत जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली, सब दिशाओं से समुन्नत होगा। ऐसे कपालभाति किया ना, अब अनुलोम विलोम करेंगे। तो एक प्रार्थना हुई, अब दूसरी प्रार्थना करते हैं। और ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम इस संसार को दिव्यता से भरने के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य पुरुषार्थ है। सब जीते जी ही मुक्त हो जाएं। मुक्ति के नाम पर सभी की दुकानदारियां है, और कुछ कुछ बातें सबकी मिलती हैं, क्योंकि मैंने सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। मुक्ति और स्वर्ग की नाम अलग अलग हो जाते हैं। वैसे कुछ लोग इस अनुलोम विलोम करते रहिए कि मोक्ष अलग है और स्वर्ग अलग है, ब्रह्मलोक अलग है और मोक्ष का लोक अलग है। अलग अलग प्रकार की बहुत अदृष्ट सत्यों के बारे में भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। लेकिन संसार को तो वर्तमान समझ में आता है। तो वर्तमान ये है कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं, बुरी चीजों से मुक्त हो जाएं और अच्छी चीजों से युक्त हो जाएं। यही जीवन मुक्ति है। मुक्त हो जाता है तन मन। आओ अनुलोम विलोम करते हैं, सबको जीवन मुक्त बनाना है, इसी जन्म में सब कुछ पाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्व जन्म, पुनर्जन्म को, मोक्ष को, स्वर्ग को नहीं मानते हैं, लेकिन हम वर्तमान को मानते हैं भाई। और जिसका वर्तमान ठीक नहीं ना, उसका कुछ भी ठीक नहीं है। चलो अनुलोम विलोम करो सब, और करते करते बहनों से और प्रार्थना भी सुनेंगे, और पुरुषार्थ तो अपना करना ही है। मुक्त हो जाता है तन मन, योग कर हर रोग से, दुख है सारे दूर होते, साधना के ओज से, साधना के ओज से मुक्त हो जाता है तन मन, योग कर हर रोग से, दुख है सारे दूर होते, साधना के ओज से, साधना के ओज से। निरंतर करेंगे, बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं। अखंड योग, ज्ञान खंडित ना हो, श्रद्धा खंडित ना हो, कर्म पुरुषार्थ खंडित ना हो, ऐसे करना है योग साधन। स्वामी जी के तप से फिर जग में फैला योग है, योग के साधन से देखो मिट रहा हर रोग है, मिट
मन हमारा शांत होता नित्य ध्यान और योग से, दुख है सारे दूर होते साधना के ओज से, साधना के ओज से। जिनका अभ्यास नहीं है वो भी लगातार करो। किसी किसी का हाथ नीचे आ गया है। यूं तो इस जगत में बहुत प्रकार के सत्य हैं, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, पॉलिटिक्स के, बिजनेस के, लॉ के, एनवायरनमेंट के, इस बॉडी एंड यूनिवर्स के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे सत्य हैं। योग सबसे बड़ा सत्य इसलिए है कि योग के बिना सब सोना सोना है। योग नहीं करेंगे तो खेती में लोग जहर ही डालेंगे और उसको खा करके रोग पैदा होंगे, कैंसर पैदा होंगे, लोग मरेंगे। योग नहीं करेगा कृषक तो वो भी ब्लड प्रेशर का, शुगर का, वो भी हार्ट अटैक का, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज का शिकार होगा। शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक अलग अलग सर्विसेज में लगे, अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों में लगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में लगे। जो योग नहीं करेंगे लोग तो उनके जीवन में रोग आएंगे, दुख आएंगे, विकार आएंगे, अंधकार आएगा, अज्ञान आएगा, अश्रद्धा आएगी, तमस आएगा, प्रमाद आएगा और जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक योग तत्व इस सारे संसार को सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, सब प्रकार के रोगों से, सब प्रकार की हिंसा से, अशांति से मुक्त करने वाला है। इसलिए योग तत्व का तो अभ्यास सबको ही करना। अब इंटरनेशनल योग डे आ रहा है, अब सब थोड़ा थोड़ा योग की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू कर देते हैं तो योगी बन जाते हैं। नहीं तो आदमी जिंदगी की जंग हार जाता है यदि योग नहीं करता, तो निराशा उसको घेर लेती है। अभी कल एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक बहुत बड़ा एक्टर, जिसने क्रिकेट के एक बहुत बड़े योद्धा धोनी जी, जो हमारे ही शिष्य हैं, रांची से, झारखंड से, उनको पहली बार उनके माता पिता भी अपने भक्त हैं, उनका एक्टिंग भी किया लेकिन सुसाइड कर लिया। क्यों? जो आदमी योग नहीं करेगा वो जिंदगी की जंग हार जाएगा। छोटे छोटे हमारे जीवन के सामने अवरोध आते हैं और उसमें व्यक्ति पस्त हो जाता है, परास्त हो जाता है। अनुलोम विलोम करो, योग करेंगे तो जीवन में उत्साह रहेगा। और जीवन का सबसे बड़ा तत्व उत्साह को मैं बार बार कहता हूं। उत्साह है तो योग भी आप करेंगे, उत्साह है तो योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास भी करेंगे, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन्नत बनेंगे, देवत्व, ऋषित्व को प्राप्त करेंगे, जीवन में भौतिक समृद्धि भी प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। प्रवृत्ति, निवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस, अपरा परा विद्या, जीवन के सारे साधन सिद्ध होंगे। बस योग करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में चारों ओर से असुरों की फौज खड़ी हुई है, चारों ओर से रावणों के, राक्षसों की फौज खड़ी हुई है, घेर लेंगे। ये जो बाहर युद्ध होते हैं उससे ज्यादा बड़ा ही जीवन का युद्ध है, जिंदगी एक संग्राम है। आओ अनुलोम विलोम करो। ज्ञान और पुरुषार्थ पूर्ण योग से ही जगाता है। योग करने से ही तो नर नारायण हो जाता है, नारायण हो जाता है, नारायण
नीचे कर लो, दोनों हाथ कंधों पर रख लो, गोल गोल घुमा लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, बटरफ्लाई भी कर लेंगे। अनुलोम विलोम करते करते मैं सामने सूरज को देख रहा था, थोड़ा बादलों ने ढकने की कोशिश की, फिर उभर रहा है। ये रोज संग्राम चलता है, कई दिनों से मैं देख रहा हूं, बादल ढकते हैं फिर सूरज उभर आता है। अभी 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, फिर भी ग्रहण में कहां टिक पाता है, अंधेरा फिर छट जाता है। एक सूरज के उदय होने से सारा जगत का अंधियारा बोलो मिट जाता है, छट जाता है। तो ऐसे ही एक योग के अभ्यास से इस सारे जगत के सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारी हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, जितने भी संसार में दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, अभाव हैं, अज्ञान है, अंधकार है, वो सारा छट जाता है। बताओ, एक योग से। इसलिए हम एक योग को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सुबह सुबह शुरुआत किसके साथ करते हैं दिन की? योग से। तो अब थोड़ी देर कपालभाति करेंगे। और आज मैं कह रहा था, पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे जो योग करते हैं और किस प्रकार से वो अपने शरीर का विकास कर रहे हैं, स्वयं को जानने की, स्वयं को जगाने की, अपनी शक्तियों को उपयोग में लाने की जो प्रक्रिया है, कैसे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का, उसका आर्थिक, आध्यात्मिक सब विकास हो, वो तो पतंजलि गुरुकुलम की प्रक्रिया हमने बता दी। अब कम से कम 1 लाख से ज्यादा माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुलम में पढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास उतनी फैसिलिटी तो नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों का गुरुकुल हम बना देंगे। वक्त तो लगेगा इसमें, हाँ, लेकिन ये सारे कार्य, कपालभाति करते रहो, ये सारे कार्य माने शिक्षा का कार्य, चिकित्सा का कार्य, अनुसंधान का कार्य, कृषि का कार्य, उद्योग का कार्य, समाज की सभी धाराओं में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस सोशल लाइफ के, इस कंट्री के, देश के अलग अलग ये क्षेत्र हैं, अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग घटक हैं, सबको मिला के देश बनता है। केवल खेती करना देश नहीं है, खेती भी देश की व्यवस्था का एक हिस्सा है। खाली शिक्षा, केवल एजुकेशन देश नहीं है, केवल हेल्थ देश नहीं है, केवल अनुसंधान, केवल रिसर्च देश नहीं है, केवल सर्विसेज देश नहीं है, सब मिलकर के देश है। इसके लिए हम समग्रता की बात करते हैं, वैसे इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल अप्रोच की हम बात करते हैं। और वो सारे भजनों में भी हमारे बच्चों ने गाए। तो ये एक ऐसी दृष्टि के साथ इस सृष्टि को हम दिव्यता से भरना चाहते हैं। और इसमें देखो, नेतृत्व किसका हो, एक बड़ा सत्य कह रहा हूं, यही देश और दुनिया किधर जाएगी इसकी दिशा तय होती है इससे। तो नेतृत्व आध्यात्म पर आधारित हो, इसके लिए हम वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में योग और अध्यात्म के मार्ग पर ऋषियों के, ऋषिकाओं के, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने वाले दिव्य व्यक्तित्व तैयार करने की साधना चल रही है यहां पर। और इसमें भी विभिन्न विभाग हैं। पहले कुछ लोग बोलते थे सन्यासी मतलब केवल हवन करने वाला, फिर बीच में कर्मकांड की बड़ी खिलाफत हुई, एक संप्रदाय पैदा हो गया कर्मकांड के खिलाफ। और हवनों में भी लोग बलि चढ़ाते थे, गायों की,
भेड़ बकरियों की, अश्व की, गोमेध, अश्वमेध, अजामेध, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला दिया भगवान बुद्ध ने, और बोले ये सब यज्ञों में बलि प्रथा ठीक नहीं है। वेद के नाम पर, हवन के नाम पर, लोग कर्मकांड के नाम पर ऐसे पाप करने लग गए थे। एक नई परंपरा पैदा होगी, फिर उसी के साथ साथ जैन परंपरा भी पैदा हुई कि हम जो मॉरल वैल्यूज हैं, अहिंसा, सत्य, से ब्रह्मचर्य आदि, कोई सिद्धांत साधन का भेद नहीं किया, लेकिन जो कुरीतियां आ गई थी, गली सड़ी परंपराएं, जिन्होंने समाज को पूरा विकृत कर दिया था। फिर उसके साथ साथ और भक्ति संप्रदाय आदि का उदय हुआ। गुरु शिष्य परंपरा का ही एक दूसरा स्वरूप सिख परंपरा के रूप में आया। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, माने वक्त के युग धर्म में जब देखा कि कुछ दोष आए और अपने मूल वेद परंपरा से हम भटक गए और वेदों की भी मनमानी व्याख्या करने लगे, और उस समय अलग अलग संप्रदाय परंपरा इस देश में आई, जिसको भारतीय गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा बोलते हैं। इसमें जो मूल वेद परंपरा को भी लोगों ने भ्रष्ट कर दिया था, और अभी भी ये घोटाला रुका नहीं है। वेदों के नाम पर बहुत भ्रांतियां, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए वेद, ऐसी बहुत बड़ी मान्यता अभी भी देश में चल रही है। लेकिन वेद और परंपरा और ऋषि परंपरा के नाम पर जितना भी देश और दुनिया में भ्रांतियां थी, उस सब का अंत पतंजलि योगपीठ ने किया है। न स्त्री का शूद्र का भेद, न कोई जात का भेद, न किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, सारे भेदभावों से हमने सबको बाहर निकाला है। और अब ये बात कोई एक संप्रदाय परंपरा की नहीं है, बात कोई एक ऋषि परंपरा की नहीं है, कोई वेद परंपरा की नहीं है। इस संसार का शाश्वत सत्य क्या है, और उसी शाश्वत को सत्य को वेद गाते हैं। हमारे ऋषि ने उन्हीं शाश्वत सत्यों के लिए अपने जीवन लगाए, उस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में सन्यासियों का नेतृत्व हो। सन्यासी नेतृत्व दे, किस भाव से? निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। अरे अपने लिए तो सारा संसार जीता है। और वैसे मैं एक दूसरे शब्द में बोलता हूं, अपने लिए संसार जीता ही नहीं। लोग ऐसी बातें करते हैं, स्वार्थ के लिए तो सब जी रहे हैं। स्वार्थ के लिए कौन जी रहा है? ये सूरज क्या स्वार्थ है इसका? चांद का क्या स्वार्थ है? धरती का क्या स्वार्थ है? पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का क्या स्वार्थ है? ये सारी सृष्टि स्वार्थ का नहीं, हमें परमार्थ का संदेश देती है। ये तो शाश्वत सत्य, सृष्टि का सत्य, परमार्थ। तो हम निस्वार्थ भाव से जिए, बस हम जी रहे, मैं जी रहा हूं आपके सामने। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक कौड़ी इकट्ठी की है। संसार में संपत्ति के अधिकार के लिए लोग अपनी रजिस्ट्रियां कराते हैं, अपने खाते खुलवाते हैं, अपना बैंक बैलेंस जमा करते हैं, उसको पर्सनल वेल्थ बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। हमने अपने लिए रत्ती भर भी कोई स्वार्थ नहीं रखा। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक परमार्थ के लिए जीना है। ऐसे परमार्थ के लिए जीने वाले सैकड़ों साधु सन्यासी भाई बहन यहां वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में हम तैयार कर रहे हैं। इसके विभिन्न लक्ष्य हैं कि पूरे विश्व को योगमय बनाना है, और इसके लिए अभी तो सैकड़ों भाई बहन तैयार करने पड़ेंगे। मैंने कहा है कई बार कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और योग अध्यात्म के क्षेत्र में, सभी दिशाओं में अच्छे व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, देवत्व, ऋषित्व से युक्त व्यक्तित्व तैयार करके हम इस
संसार में सबसे ऊपर स्थापित करना चाहते हैं योग और अध्यात्म को। योग और अध्यात्म जब सब जगह सबसे ऊपर होगा और योग और अध्यात्म के आधार पर जब भौतिक विकास होगा, सारा डेवलपमेंट होगा, सब और से समृद्धि होगी, वेल्थ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, सब प्रकार के सुख के साधन होंगे, तब संसार में कोई दोष नहीं होगा। उसमें आज मैं थोड़ा थोड़ा परिचय करा रहा हूं, मैंने कहा हुआ है, और ये कार्यक्रम हमारा अभी चलता रहेगा गुरु पूर्णिमा तक, उसके बाद तक भी। कुछ लोग सोच रहे स्वामी रामदेव तो ठीक है, आचार्य बालकृष्ण तो ठीक है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के बाद ये पतंजलि योगपीठ की योग आयुर्वेद की परंपरा, स्वदेशी की परंपरा, वेदों की परंपरा, ऋषियों की परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? तो मैंने जैसे कहा कि कुछ भाई बहनों को अभी हम टारगेट देकर के तैयार कर रहे हैं। जैसे टारगेट के साथ तैयार किया जाता है ना पायलट्स को, फाइटर पायलट्स अलग होते हैं, उनको एक टारगेट के साथ तैयार किया जाता है साइंटिस्टों को कि वे तुमको इस परमाणु ऊर्जा पर काम करना है, तुमको जो है स्पेस साइंस पर काम करना है, तुमको इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना है, तुमको एग्रीकल्चर के अलग साइंटिस्ट होते हैं, परमाणु ऊर्जा के ऊपर कार्य करने वाले अलग साइंटिस्ट होते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर काम करने वाले अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स नए तैयार करना अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम यहां से बहुत कुछ तैयार करेंगे, साइंटिस्ट भी तैयार करेंगे, वैदिक दृष्टि वाले साइंटिस्ट, वैदिक दृष्टि वाले डॉक्टर्स, वैदिक दृष्टि वाले लीडरशिप, ऐसे। तो आज मैंने मंच पर दाई और पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, पूज्य स्वामी प्रणव देव जी, और अभी प्रतीकात्मक रूप से हमने थोड़े थोड़े भाई बहन लिए हैं, हमारे आचार्य पवन जी। एक बार तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए। ये योग परंपरा के द्वारा योग विद्या के साथ साथ अपनी व्याकरण विद्या, दर्शनों की विद्या, वेद की विद्या, ऋषियों की विद्या को अपने जीवन में आत्मसात करके फिर इस धरती पर ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा, इसके कई आयाम, तो उसमें योग का उत्तरदायित्व, अध्यात्म और ये सब दिशाओं में हमारी ऋषि परंपरा का प्रचार हो। इसके लिए ऐसे तो सैकड़ों तैयार करेंगे, जो हमने कहा ना कि 1000 से ज्यादा विद्वान सन्यासी भाई बहन, विद्वान, विदुषी, प्रामाणिक, जिनके भीतर एक और ज्ञान के पराकाष्ठा हो, तो दूसरी ओर श्रद्धा की पराकाष्ठा, निष्ठा का अतिरेक, वहीं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, परमार्थ की पराकाष्ठा, निस्वार्थता, निष्कामता, निर्लोभता, ऐसे हो, ऐसे भाई बहन तैयार कर रहे हैं। और मैंने प्रथम ही कह दिया था, विदेशों में भी हमारे बहुत भाई बहनों के अभी भी रोज मेरे पास फोन आ रहे हैं, स्वामी जी हमारे यहाँ यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, यहां पे एक योगी भेज दो, यहां पे एक योगी भेज दो। तो अभी दुनिया के 200 देशों में चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन ये अलग अलग तंत्र हैं इस संसार रूपी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इन सारे तंत्रों में, तंत्र कहते हैं व्यवस्था को, सिस्टम को, सारे तंत्रों में योग तंत्र हो जाएगा तो सब राष्ट्र स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सारे संसार के देश अब इस योग को अपनाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पूज्य स्वामी प्रणव देव जी और पूज्य स्वामी व्यास देव जी इस योग तंत्र को पूरी सृष्टि तंत्र में, इस संसार तंत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। दोनों के लिए अभिनंदन। ऐसे विद्या परंपरा में, ऐसे अलग अलग
दिशाओं में हमें बहुत भाई बहनों को तैयार करना। मैं थोड़ा थोड़ा परिचय करवा रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आजकल तो लोगों को भौतिक भाषा ही समझ में आती है ना, क्या तैयार हो रहा है, यहां क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे योग के प्रोडक्ट हैं, अध्यात्म के प्रोडक्ट हैं। और यह जो हमारी वेद परंपरा है, ऋषियों की विद्या परंपरा है, इसमें बहुत निष्णात है हमारे आचार्य पवन जी। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखो ये बहुत ऊंची परंपराएं हैं, साधारण परंपराएं नहीं। और इसके लिए प्रखर प्रज्ञावान आत्माएं चाहिए। और ये प्रखर प्रज्ञा एक तो प्रारब्ध से तो मिलती ही है, और योग से, ध्यान से, ओंकार गायत्री के जप से, अपने पुरुषार्थ से हम अपनी प्रज्ञा का विकास करते हैं। मैं तो एक ही सत्य सबसे बोलता हूं ना, कपालभाति तो करते रहो। क्या कहते हैं, जीवन में कुछ भी पाना है तो क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलो, पुरुषार्थ। ऐसे ही विद्या में परम पुरुषार्थ किया है हमारे बहन देववरेण्या जी ने। पहले इंजीनियरिंग करके आए। ऐसे हमारे प्रणव देव जी भी पहले 10वीं 12वीं और बीए एमए स्नातक परास्नातक होने पर हम यहां पर एडमिशन लेते हैं वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में। और ये सब मेरे साथ उदाहरण है। जैसे हमारे प्रणव देव जी पहले बीकॉम करके आए, हमारे 12वीं करके आए व्यास देव जी, और पहले भी पढ़ाई में बहुत होशियार रहे। माने मैथ से लेकर के, इंग्लिश से लेकर के भाषा पर भी इतना आधिपत्य है। जब वो, उनका प्रोनाउंसिएशन भी इतना अच्छा है, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया से या कहीं यूके से या अमेरिका से लौट करके आए हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो 10वीं 12वीं पास करके भी फिर स्नातक परास्नातक वेद विद्या में करें, योग में, वेदों में, व्याकरण में, दर्शन में। ये जो हमारी परंपरा है बहुत ऊंची है। फिर अभी कुछ ब्रह्मचारियों को हम लोग बीएमएस भी कराने वाले हैं, एमबीबीएस भी कराने वाले हैं, यही अपने ब्रह्मचारियों को जो प्रामाणिक। कुछ बाहर से भी आ गए हैं भाई, प्रतीक जैसे, पहले से ही एमबीबीएस आदि करके। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो एमबीबीएस करके, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, इंजीनियरिंग पढ़ करके, बिजनेस पढ़ करके, एमबीए आदि करके, बहुत तरह से जो है अलग अलग भाई बहन आए हुए। तो देववरेण्या जी को जैसे इनकी प्रकृति है उसके अनुरूप इनको विद्या का उत्तरदायित्व दिया हुआ है। उस विद्या में अपने आप को और निष्णात बना रही हैं, और भौतिक विद्याओं के साथ आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यह मैंने पूज्य साध्वी देव योगिनी जी को भी बुलाया हुआ है। ये भी हमारी बहुत श्रेष्ठ योगिनी बहन है, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो योग के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने हजारों लाखों लोगों के शिविर लिए हैं, मैं 5 लाख लोगों का भी कैंप लेता हूं। ये तो अभी देश में, दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इसलिए बाहर से मेरे शिविर बंद है, लेकिन यहां पर भी बैठा बैठा उस जो है विज्ञान का उपयोग करके सारी दूरियों को मिटा करके करोड़ों लोगों को योग करा रहा हूं रोज। पहले मैं शिविर करता था तो भी प्रत्यक्ष रूप से लाखों, और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली करोड़ों लोग जुड़ते थे। अभी भी रोज जो हम आस्था पर और इंडिया टीवी पर डेली और बाकी चैनलों पर कभी कभी योग सिखा रहे हैं, इसमें भी रोज करोड़ों लोग सुबह हमारे साथ योग करते। एक बार उनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो जैसे मैं लाखों लोगों को योग सिखा रहा था, ऐसे ही व्यास देव जी, प्रणव देव जी, देव योगिनी जी इनको योग के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी लाखों को योग सिखाएंगे, और उसी गुरु परंपरा के, उसी ऋषि परंपरा के तहत एक प्रोटोकॉल है ऋषि परंपरा का भी। जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का एक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है ना, कहीं पर भी राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से बहुत बड़ा है स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल, उसको हम यहां फॉलो कर रहे हैं और उसको यहां तैयार कर रहे हैं। और उस प्रोटोकॉल में जीने वाले योगी भाई बहन यहां पर, उससे हम, ये तो आपका थोड़ा थोड़ा परिचय करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, विद्या परंपरा में
भाई पवन जी को हमने विशेष उत्तरदायित्व दिया कि अब तुम विद्या में पूरे निष्णात बनो और 10-20 साल विद्या परंपरा में ऐसे कार्य करना। हमें बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे सामने वेद परंपरा का। वेद और वेदानुकूल जितने भी शास्त्र हैं उसको शुद्ध करने का। शुद्ध सामान तो हमने दे दिया, शुद्ध सामान के साथ साथ शुद्ध शास्त्र भी देने। शास्त्रों में मिलावट कर दी, बताओ, सामान में भी मिलावट और शास्त्र में भी मिलावट। शास्त्रों के शुद्धिकरण का आंदोलन भी आने वाले 10-15 सालों में शायद हो सकता है। इसके लिए ये 20-25 साल लग जाएं, 20-25 साल, और 50 साल तक तो मैं रहने ही वाला हूं, चिंता मत करो। 20-25 साल तक शास्त्रों के शुद्धिकरण का भी आंदोलन चलेगा और सारी दुनिया भारतीय वेद परंपरा की शरण में होगी, ये आपको कहना चाहता हूं। बहुत धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर भ्रम है दुनिया में, वो सब भी दूर होंगे। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, चाहे कोई वेद पढ़कर के वेदों का अनुसरण करेगा और जो वेद नहीं भी पढ़ेंगे तो मूल्य और आदर्श उनके जीवन में वेदों के ही होंगे। ऐसी पूरी सृष्टि का हमें नया विधान तय करना है, दिव्य विधान में इस संसार को लेकर के आना है। ऐसी परंपरा। तो हमारी बेटी मुदिता, ये भी, इसकी बड़ी बहन भी इस अध्यात्म के मार्ग पर है। ऐसे योगी आत्माओं का, ऐसे योगी परिवारों का, ऐसे माता पिता का मैं अभिनंदन करता हूं जिनकी कोख से संतानें पैदा होकर के और वेद और ऋषियों के मार्ग पर चले। उन माता पिता की कोख धन्य, एक बार अभिनंदन है उनका। इनकी बड़ी बहन भी इसी मार्ग पर है। और ऐसे इस योग और अध्यात्म के मार्ग पर पहले तो हमारे यहां संत ज्ञानेश्वर जी से लेकर के अनेक साधु संतों के जीवन में हमने देखा है जिनमें 100% प्रतिबद्धता होती है। कई 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 पीढ़ियों से, जैसे हमारे यहां पर राजा परंपरा चली है, ऐसी विद्या परंपरा चली है, संन्यास परंपरा भी चली है। तो मुदिता ये भी बहुत प्रखर प्रज्ञा वाली बेटी है। ऐसे तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन कराया है, ऐसे ही हमारे भाई और बहुत सी बहनें हैं जो संगीत से लेकर के, संगीत विद्या से लेकर के योग विद्या, वेद विद्या में बहुत निष्णात हैं। एक बार पूज्य साध्वी देववाणी जी से लेकर के इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि हमारा जीवन पुण्यमय हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो। मैं अपने आप को तैयार करूं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने व्यक्तित्व का हम ऐसा विकास करें और फिर सारा संसार हमसे उपकृत हो। हम अपना निर्माण करते हुए, निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्म मंगल, विश्व मंगल के लिए काम करें। कपालभाति हो गया पूरा, तो चलो अब थोड़ा अनुलोम विलोम का अभ्यास होगा। इसी के साथ ही फिर आज का ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। भजन आज अभी स्थगित कर देते हैं, कल सुनाएंगे भजन। अभी अनुलोम विलोम करते करते एक आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे जो इस योग मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, संन्यास के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलना चाहते हैं और जीवन को बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, उनको हम वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं कि आइए इस योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाइए, अपने भीतर के दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व पैदा कीजिए और फिर से वैदिक युग की प्रतिष्ठा के लिए, ऋषि युग की प्रतिष्ठा के लिए, राम और कृष्ण के सपनों का भारत, गौतम खणाद जमने पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद श्री अरविंद के, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत और चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, माने वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत। और हम पूर्वजों के सपनों की क्या बात करें, इस
जीवन की का साध्य क्या है? अपना पूर्ण विकास, अपनी चेतना का पूर्ण विकास, अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का मार्ग आप अपनाना चाहते हो तो वैदिक कन्या गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम में आकर के इस अध्यात्म के मार्ग से अपने जीवन को उन्नत बना करके आपके भीतर इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता का अवतरण हो, देवत्व का, ऋषित्व का अवतरण हो। हम सब मिलकर के भगवान के यंत्र बनकर के चारों ओर जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनको भी दूर कर सके। हम भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि बनकर के, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि बनकर के, प्रतिरूप मूर्त रूप बनकर के हम जिए। ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम की साधना है, ये हमारा साध्य है, ये हमारा साधन। अब भ्रामरी उद्गीत करते हुए आज के कार्यक्रम को पूरा करते, इसके बाद फिर श्रवण करेंगे आयुर्वेद जीवन, आयुर्वेद दर्शन का। फिर इंडिया टीवी पर आपसे मिलेंगे और इसके बाद आइए भ्रामरी उद्गीत और लंबे गहरे श्वासों के साथ उद्गीत। मौन हो जाते हैं। आज हमने ध्यान योग के समय वेदों में, दर्शनों, उपनिषदों में, रामायण महाभारत से लेकर के सारे हमारे शास्त्रों में ओंकार और गायत्री की उपासना का जो विधान है उसको शास्त्र प्रमाण के साथ
ओंकार गायत्री का ध्यान कराया। ऐसे हम प्रतिदिन ओंकार के ध्यान के द्वारा, ओंकार और गायत्री की उपासना के द्वारा इस जीवन की जो दृष्ट सत्य है उनको तो हम अधिगत करते ही, उनको तो हम प्राप्त करते ही, उनको तो हम जगाते ही। अदृष्ट सत्यों के साथ अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय संवेदना, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय प्रतिभा, अतीन्द्रिय सत्यों के साथ भी हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। तो श्वासों के साथ हृदय चक्र, आज्ञा चक्र में से अंतर्मुखी होकर के ओंकार गायत्री का ध्यान प्रतिदिन करें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन करते आंखें खोल लेते हैं। आज शाम को पूज्य श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी और मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि अब इंटरनेशनल योग डे की यात्रा शुरू हो गई है और 21 तारीख तक लगभग अब मेरा, पहले तो चल रहा था 5-6 घंटा योग, अब 12 घंटा योग चलेगा। और सारे संसार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, विज्ञान का इस्तेमाल करके हम पूरे संसार में पिछली बार से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर योग का प्रचार कर रहे हैं। मैंने, लोग कहते हैं कि चाहे जो परिस्थिति आए, मैंने कहा ना, हमें रुकना नहीं है। कितनी बड़ी विकराल परिस्थिति आई है और हमने तो ये करके दिखा दिया है कि योग और आयुर्वेद से कोरोना नहीं, दुनिया के किसी भी रोग को हम उससे लड़ सकते हैं और उसको पराजित कर सकते हैं। हमने करके दिखाया, हम करने में विश्वास रखते हैं। तो कल मैंने आपको सूचना दी थी कि हमने कोरोना की दवाई भी बना ली है, वो तो बात सत्य है ही, और उसके बारे में आपको भी थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे और बाकी मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के माध्यम से अभी हम उसको बता रहे हैं। तो आज शाम को पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के साथ हमारा योग और अध्यात्म को लेकर के संवाद होगा 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। इसी तरह से पतंजलि विश्वविद्यालय के भी फेसबुक पेज से आज 10 बजे से 7 दिवसीय ऑनलाइन संगोष्ठी, एक वेबिनार का आयोजन किया गया और उसमें भी अलग अलग विद्वानों का संगम होगा। और एक दिन मैं भी जुड़ूंगा, श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी भी जुड़ेंगे और सब गुरुजन जुड़ते हुए सब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी प्रेरित करेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ पर पूरा करते हैं। कल सुबह 5 बजे से तो हम योग शुरू ही कर देते हैं, फिर 6 से 7 ये अष्टांग योग का अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास होता है। ये कार्यक्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा। ओम शांति शांति शांति।